हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन इंडियन मॉम्स वर्ल्ड बाय श्वेता वर्मा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग उज्जैन दर्शन क्यों नहीं किए सबसे पहले, और इंदौर के लिए क्यों निकल गए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ओमकालेश्वर में रेलवे स्टेशन नहीं है, इस वजह से हम लोग का रिटर्निंग ऑप्शन नहीं था। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने सोचा सबसे पहले हम उज्जैन पहुँच के ओमकालेश्वर जाके दर्शन करेंगे, फिर ओमकालेश्वर से रिटर्न होने के बाद उज्जैन होते हुए दर्शन करके फिर हम घर वापस आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन था कि इंदौर होते हुए जाएं। तो हमारे एक रिलेटिव इंदौर में रहते थे, तो हमने सोचा इतने बड़े जर्नी में हम लोग छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 2 घंटे का। तो इस तरह से हम लोग सीधे इंदौर उतरे। उज्जैन की ट्रेन में हम लोग उज्जैन नहीं उतरे थे, सीधे इंदौर उतरे। फिर इंदौर में हमने 2 घंटे का ब्रेक लिया और ये रहा इंदौर का बस स्टेशन, बस स्टैंड, जिससे हम लोगों ने इंदौर से बस ली और फिर हम लोग ओमकालेश्वर गए। इंदौर का ये बस स्टैंड बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मिनिमल प्राइस में हमको बस की टिकट मिली है, और हमने वो टिकट लेके हम लोग ओमकालेश्वर के दर्शन करने निकल गए। हर हर महादेव। हे गाइस, तो बस वाले ने हमको अच्छे टाइम पे उतार दिया था, सही टाइम पे उतारा था, बट होटल पहुंचने में हम लोग को आधा घंटा लग गया 10 मिनट के रास्ते के बजाय, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा रश था वहाँ पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, बिकॉज़ सावन का महीना चल रहा था। एंड ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने इसलिए किया है कि आप भी देख पाएँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। बहुत ही एकदम भरे हुए तादाद में श्रद्धालुओं का यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड किया कि आप देख सकते हैं कि हमारे 10 मिनट के रास्ते में हम लोग को आधा घंटा कैसे लग गया। गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एक गाड़ी के बाद एक गाड़ी लगी हुई थी। तो ये देख सकते हैं पूरे ऑटो रिक्शा सब भर भर के निकल रहे थे। ये मैंने ऑटो वाले भैया से ले लिया, उन्होंने हमें दिया कि आप ये देख लीजिए कहाँ कहाँ यहाँ पे दर्शन करने के पॉइंट हैं। तो ये रहे थे ओमकालेश्वर के दर्शन पॉइंट, और जो वो थे वो पूरे उज्जैन के थे। तो यहाँ पे आप ऑटो सर्विस ले सकते हो ओमकालेश्वर के। मौसम ने हम लोगों का बहुत साथ दिया, मौसम और वेदर वहाँ का बहुत ही औसम था। बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। यस, ह्यूमिडिटी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। उज्जैन से लेकर यहाँ तो ओमकालेश्वर बहुत अच्छा था। धूप आ रही थी जा रही थी बट मौसम बहुत ठंडा था। और ये हम पहुँच गए अपने होटल में, जो मानेवर करके था। बहुत ही औसम होटल था। ये नए बस स्टैंड पे बना हुआ है मानेवर होटल। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको मानेवर की डिटेल्स दे दूंगी कि कितने में पड़ा, कितने चार्जेस थे और कितने बेड का रूम था। मैं सब आपको कमेंट में बता दूंगी अगर आपको जानना है तो। होटल बहुत अच्छा था, बहुत ही सेटिस्फाइड था। मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगी। बहुत ही ग्रेट था, मस्त था, नीट एंड क्लीन। तो इसमें ये रहे मेरी मम्मी डैडी, तो हम सब साथ में घूमने गए थे, और रूम वगैरह साइज़ वगैरह बहुत अच्छा था। ये 2 डबल बेड रूम था एंड इट्स कोस्ट्स नियर, ये हमको कोस्ट हुआ कम से कम मिनिमम वहाँ पे जो चार्जेस है सावन के महीने में, ये हमको 4000 में पड़ा था फॉर 1 डे के लिए। देन फिर हम लोग रेडी होके निकल गए।
हम लोग को जाना था मंदिर और शाम हो चुकी थी बिकॉज़ हम लोग इंदौर से बहुत जल्दी नहीं निकल पाए थे ट्रैफ़िक की वजह से। हर जगह ट्रैफ़िक था। तो यहाँ हम लोग एकदम रेडी होके कपड़े चेंज करके निकल चुके थे। मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे एंड होटल का डिज़ाइनिंग इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपको नए बस स्टैंड के पास मिलेगा। नए बस स्टैंड से इसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का है, मानेवर करके है। मैं फटाफट रेडी हो गई थी और मेरे मेहंदी का कलर बहुत ही खूबसूरत आया था। मैंने सुबह, जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने नहाया नहीं था, इंदौर जाके भी नहीं नहाया था बिकॉज़ हम लोगों को ये था कि जल्दी जल्दी निकलना था। मम्मी डैडी ने इंदौर में फ्रेशन अप और नहा धो लिया था, बट हम लोगों ने नहीं नहाया था, हम लोगों ने अभी आके नहाया। तो मैंने ये पहना है फुल कुर्ती एंड मैंने बाल बांध दिए बिकॉज़ मुझे पता था भीड़ बहुत होने वाली है, धक्का मुक्की भी बहुत होने वाली है। तो मैंने अपने हेयर ओपन नहीं रखे और मुझे लग रहा था गर्मी भी बहुत होगी वहाँ पे मंदिर में। और क्या है ना, धक्का मुक्की में बाल खिंचते ही हैं और बीच में मेरे साथ हुआ ये चीज़। तो जूड़ा बांधना ग्रेट ऑप्शन था मेरे लिए। ये देखिए, ये है मंदिर का रास्ता जहाँ हम जा रहे हैं और हमारे होटल से सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था। थैंक्स टू ऑल माय हस्बैंड कि इन्होंने बहुत अच्छे से सर्चिंग करके होटल बुक किया। हर चीज़ हम लोग को जब कहीं तीर्थ स्थल पे जाएं तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि होटल पास में हो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पास में हो, जहाँ हमको जाना है घूमने वाली प्लेसेस वो सारी चीज़ें पास में हो। तो उस हिसाब से भी आप लोग ये मानेवर होटल बुक कर सकते हैं। और भी डिटेल्स के लिए कमेंट डाउन बिलो। तो ये था, ये देख सकते हैं आप भीड़। मुझे तो फिर भी, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके गए थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, बट फिर भी हम लोग की भीड़ थोड़ी सही थी। अब आगे जाके देखते हैं कैसा क्या मिलता है। तो ये देखिए हमारे भाई साहब यहाँ पे मक्खी बेचारी को परेशान कर रही है। तो यहाँ पे मेरी था मम्मी का व्रत, क्योंकि उस दिन एकादशी थी और भाई मुझे तो लग रही थी भूख, क्योंकि मैं नहा के तुरंत गई थी। तो नहाने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है, आपको तो पता ही है। तो और भैया ने इतने बड़े बड़े गोलगप्पे खिलाए, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप ये देखिए, बीच में ये शिवलिंग का मंदिर मिला और कितने सारे शिवलिंग थे यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत लगा, मार्केट बहुत ही अच्छा था, शॉपिंग करने का बहुत मन कर रहा था, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि 3 से 4 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। इसलिए हम लोग को फटाफट जाके लाइन में लगना था। लेकिन भाई साहब की शॉपिंग तो होगी, ये चॉकलेट और अपनी खाने पीने की चीज़ें तो रास्ते में लेंगे ही। तो इसने ले लिया अपना मंचिंग वाली चॉकलेट्स और हम लोग फिर निकल गए मंदिर की ओर। तो ये रहा मंदिर का गेट, मतलब जो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग इन गए और आप भीड़ देख सकते हैं, ये शाम की भीड़ है। और जो होटल में था ना, वहाँ पे एक भैया ने बताया था कि आप लोग शाम के थोड़ा लेट ही जाइएगा, क्योंकि उस टाइम क्या है ना, सारे जितने भी श्रद्धालु हैं वो सब रिटर्न होते हैं, क्योंकि ओमकालेश्वर ना कोई स्टे नहीं करता है वहाँ पे, सब लोग जाके 1 डे में वापस आते हैं। तो जिसको स्टे करना है वो स्टे कर सकते, बिकॉज हमारी तो मजबूरी थी, हम लोग को यहाँ से कोई रिटर्निंग का ऑप्शन नहीं था हमारे पास घर जाने के, इसलिए हम लोग को उज्जैन ही वापस जाना था। तो हमने सोचा चलिए 1 नाइट स्टे करते हैं और आराम से निकलेंगे, बिकॉज फैमिली हमारे साथ थी, मम्मी डैडी हमारे साथ थे और बच्चा साथ में था, तो हम लोग को स्टे करना ज़रूरी था। उसके बाद हम लोग ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा यहाँ पे ब्रिज बना हुआ था और 15 अगस्त भी आने वाला था, इस वजह से यहाँ पे फ्लैग्स हर जगह आपको देख सकते हैं। और ये थी नर्मदा कावेरी रिवर, दोनों का संगम यहाँ पे था। और हम लोग सोच के आए थे कि यहाँ पे ज़रूर नहाएंगे, ज़रूर डुबकी लगाएंगे, बट हो गई थी शाम तो हम लोग वो नहीं कर पाए। पहले हम लोग को था कि दर्शन कर लें। तो ये था ओमकालेश्वर के जाने का ब्रिज। यहाँ से क्या आप जहाँ पे वो बड़ा वाला गेट देखा ना, उससे एंटर होंगे तो राइट साइड में आपको ओमकालेश्वर दर्शन मिलेंगे और एकदम सीधे सीधे रास्ते पे जाएंगे तो ममलेश्वर मंदिर के दर्शन मिलेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, बिकॉज उस भूमि को देखना, उस भूमि के दर्शन करना जहाँ पे शिवलिंग का वास है, बहुत ही
भाग्य से मिलते हैं। इसलिए इस व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिएगा प्लीज़ गाइज़। और मेरी जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ गाइज़ बहुत ही सारे मस्त व्लॉग्स आने वाले हैं। तीज है, रक्षाबंधन है एंड जन्माष्टमी आ रही है। बहुत सारे इंटरटेनिंग व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे चैनल पे, जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग लग गए थे लाइन में और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पेस नहीं है लाइन में, एकदम चिपक के लोग चल रहे हैं। तो इस तरह से बट 2-2.5 घंटे में हम लोग के हो चुके थे यहाँ पे। बहुत प्यारी सी बेटी थी, बच्ची थी। ये रहा पूजा अर्चना का टाइम कि कब आपका अभिषेक और पूजा वूजा होनी है, तो वो सब वहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड पे, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। ये रहा हमारा बाबू जो गोदी में चढ़ने की ज़िद कर रहा था और कंटिन्यू मेरे हस्बैंड उसको लिए रहे गोदी में। और मैं अपने हाथ में प्रसाद, फूल, बेलपत्र मैंने ले लिए थे छाँट के अच्छे तो वो मैं लिए थी। और यहाँ हम लोग मंदिर में एंटर कर लिए थे। मंदिर में जो छोटे जो मंदिर बने होते हैं ना, ये देखिए ओम कालेश्वर का मंदिर इतना खूबसूरत है। अब मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और अब आप एंजॉय कीजिए, आप थोड़ा फीलिंग लीजिए कि वहाँ कैसा हम लोग को फील हुआ होगा। तो फाइनली हम लोग के दर्शन हो चुके थे और रात के बज गए थे 10 और बहुत बुरी तरह हम लोग पूरे ट्रैवल करके थक गए थे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आपको मॉर्निंग का व्लॉग दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ा आया था। गाइज़ ये है मेरा दूसरा चैनल श्वेता वर्मा मेकअप स्टूडियो, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे गॉर्जियस, स्टे कॉन्फिडेंस बिकॉज कॉन्फिडेंस इज स्ट्रेंथ। बाय गाइज़, टेक केयर।